दोस्तों नमस्कार। कोशिश यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम ज्योग्राफी की एक सीरीज चला रहे थे जिसमें भारत का सामान्य परिचय से कुछ क्वेश्चन, कुछ तथ्य देखे थे। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। आइए देखते हैं। भारत के तटीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं तटरेखा की लंबाई। ठीक, तो तटीय राज्य और तटरेखा की लंबाई किसमें किलोमीटर में देखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इसकी तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। कितनी है? 1962 किलोमीटर। ठीक, गुजरात उसके बाद है, इसकी तटरेखा 1214.7 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर। तमिलनाडु इसकी तटरेखा 906.9 किलोमीटर। महाराष्ट्र की तटरेखा 652.6 किलोमीटर। केरल राज्य की तटरेखा 569.7 किलोमीटर। ओडिशा राज्य की तटरेखा 476.4 किलोमीटर। कर्नाटक की 280 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल की 157.5 किलोमीटर। लक्षद्वीप की 132 किलोमीटर। गोवा की 118 किलोमीटर। दादर नगर हवेली और दमन दीव, इसकी तटरेखा कितनी है? 42.5 किलोमीटर। पुदुचेरी, इसकी कितनी तटरेखा है? 30.6 किलोमीटर। इस तरह कुल तटरेखा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। और आप देख रहे होंगे ये पूरा एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार है, फिर गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इसी तरह सबसे कम कौन सा है? पुदुचेरी का। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा, तो प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? 12 समुद्री मील। भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल कितना है? 24 समुद्री मील। अच्छा, ये जो प्रादेशिक जल सीमा है ये क्या होती है? ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, या बता देते हैं। देखिए, जो भारत की बॉर्डर है तो वो टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसी को एक लाइन में मिलाने के लिए 12 समुद्री दूर से एक रेखा खींची गई है, तो उसी को बोला जाता है प्रादेशिक जल सीमा। ठीक है, भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल ये कितना है? ये 24 समुद्री मील है। भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल है, ये कितना है? 200 समुद्री मील है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे भारत अपना कुछ गतिविधि करता रहता है। भारत के पूर्व और पश्चिमी छोर के बीच समय अंतराल 2 घंटे है। पूर्वी और पश्चिमी छोर कौन कौन से हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत का औसत समुद्री तल का मापन ये कहाँ से किया जाता है? तो ये चेन्नई से किया जाता है। भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि होती है। कहाँ पे होती है? तिरुवनंतपुरम में। चंडीगढ़ शहर को डिजाइन किया था, तो किसने किया था? फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने। ऊडक मंडलम या ऊटी, इसका जो बसाया पैटर्न है ये कैसे है? तो ये सीढ़ीदार है। कोरी क्रीक ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कच्छ के रन में स्थित है। सर क्रीक विवाद ये किन के बीच में है? तो पाकिस्तान और भारत के बीच में है। विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा आवासित स्थान, मतलब जहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो ये द्रास है। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में। भारत का शुष्कतम स्थान ये कहाँ पे है? जैसलमेर में। सूर्य कभी ऊर्ध्व नहीं होता है, तो कहाँ पे एकदम ऊर्ध्वाधर नहीं होता है? प्रयागराज में। भारत का प्रथम, अच्छा क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा गई है। भारत का प्रथम मानचित्र बनाया, तो मानचित्र पहला किसने बनाया? एन विले ने। कब बनाया? 1752 ईस्वी में। अब भारत के भू आकृत प्रदेश ये देखते हैं। तो पहले तो कुछ और है। किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत को 6 भू आकृत प्रदेश में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान,
प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो इन 6 भागों में भारत को बांटा गया है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं, देखते हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण, तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ कैसे है? तो यूरेशियाई प्लेट और अंगारा लैंड प्लेट, यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। यूरेशियाई प्लेट का दूसरा नाम क्या है? अंगारा लैंड, और भारतीय प्लेट को क्या बोला जाता है? गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। हिमालय उत्पत्ति का कारण, तो क्या हिमालय उत्पत्ति का कारण है? टेथिस सागर के अवसादों में बलन पड़ना, या इसी को हम प्लेट विवर्तन की सिद्धांत भी कहते हैं। टर्शियरी काल, ये कब का है? हिमालय पर्वत निर्माण का जो काल है उसको टर्शियरी काल कहा जाता है। नंदा देवी, ये क्या है? कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। हिमालय में एक भाग है कुमायूं हिमालय, तो वहाँ का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। गंगोत्री हिमनद, अब ये कहाँ पे है? तो ये कुमायूं हिमालय में ही है। ठीक है। फूलों की घाटी, ये कहाँ पे है? ये कुमायूं हिमालय में है। हिमालय सर्वाधिक ऊंचा है, तो हिमालय सर्वाधिक ऊंचा कहाँ पे है? नेपाल में। सबसे ऊंची श्रेणी विश्व में कहाँ पे है? तो ये हिमालय में ही है। ज़्यादातर ऊंची चोटियाँ हिमालय का जो नेपाल हिमालय भाग है वहीं पे पाई जाती हैं। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना, तो प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? सिडनी बुराड़ ने। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, आइए देखते हैं। तो प्रादेशिक विभाजन कैसे किया गया है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो प्रादेशिक विभाजन जो किया गया है 4 भाग में किया गया। पहला क्या है? पंजाब हिमालय। दूसरा कौन सा? कुमायूं हिमालय। तीसरा नेपाल हिमालय। चौथा असम हिमालय। पंजाब हिमालय किसके बीच में है? सिंधु और सतलज नदियों के बीच में है। इसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। इसी तरह कुमायूं हिमालय किसके बीच में है? तो सतलुज एवं काली नदियों के मध्य है। इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय ये कितना है? ये किन के बीच में है? तो ये काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में है। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। असम हिमालय ये किन के बीच में है? तो असम हिमालय तीस्ता एवं तीस्ता दिहांग, जिसको दिहांग भी कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में है। इसकी लंबाई 750 किलोमीटर। अच्छा, मुख्य हिमालय की चट्टानें कैसी हैं? जो मेन हिमालय है उसकी चट्टानें कैसी हैं? तो उन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक है, तो वो जीवाश्म युक्त हैं, उनमें मतलब जीवाश्म पाया जाता है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में, ठीक है, समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं। मानव सभ्यता के अवशेष, ठीक है, बाह्य या शिवालिक हिमालय में है। ठीक है, तो जो हिमालय का बाह्य एवं शिवालिक वाला भाग है तो वहाँ पे मानव सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।